दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मरकजी बजट 2026 के हवाले से एक जुर्रतमंदाना दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के सबसे बड़े मसाइल बेरोजगारी और महंगाई हैं, लेकिन मौजूदा बजट में मुलाजिमतें पैदा करने के लिए किसी ब्लूप्रिंट की कमी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बजट महंगाई और बेरोजगारी दोनों को मजीद बढ़ा देगा। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत बजट के जरिए आम आदमी को राहत पहुँचाने में नाकाम हो गई है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में आम बजट पेश किया। इस बजट पर सियासतदानों से लेकर आम आदमी तक अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में निर्मला सीतारमन की जानिब से पेश किए गए बजट में हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने का ब्लूप्रिंट दिया गया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट हमारे सामने रखा है, विकसित भारत की ओर जाने वाला एक मजबूत कदम इस रूप में हम इसको देखते हैं। विशेष रूप से भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक बहुत मजबूत रोड मैप, उसका एक कालावधि और उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता है उस प्रकार की प्रोविजंस इस बजट के माध्यम से हमको दिखाई पड़ती है। विशेष रूप से दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो अवसर हमको मिला है उस अवसर को प्राप्त करने वाला ये बजट है। साथ जो फ्रंटियर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसमें भारत को प्रमुखता मिले, इस दृष्टि से इसको तैयार किया गया है। इसमें योजना तैयार की गई है जिससे निवेश भी बढ़ेगा और साथ साथ बड़े प्रमाण पर जॉब क्रिएशन भी होगा और हमारे युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने आम बजट पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। आशीष चौहान ने कहा कि ये एक पुरएतमाद और बसीरत वाला बजट है। इन्होंने कहा कि इस बजट का मकसद मुस्तकबिल की मईशत की तामीर है। इन्होंने कहा कि बजट में तरक्की और नज़्म ज़ब्त को मुतवाज़न करते हुए कैपिटल मार्केट को गहरा करने, इंफ्रास्ट्रक्चर के अखराजात में इजाफा और मुतवस्सित तबके के हाथ में ज़्यादा रकम डालने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। एक तरह से सबसे ज़्यादा बजट प्रेजेंट करने वाले वित्त मंत्री जी आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी बन गए हैं। यह एक आत्मविश्वासपूर्ण और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है जिसका उद्देश्य फ्यूचर रेडी इकोनॉमी का निर्माण करना है, जिसकी शुरुआत सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, बायोफार्मा, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और ग्लोबल डेटा सेंटर्स जैसे हाईटेक प्रायोरिटीज से होती है। साथ ही टूरिज्म, गारमेंट, टेक्सटाइल्स जैसे अन्य ग्रोथ इंजन्स पर भी ध्यान दिया गया है जो एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट को कई तरह से स्केल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से यह बजट एम्बिशन को डिसिप्लिन के साथ जोड़ता है। फिस्कल डेफिसिट जो 4.4% से घटकर 4.3% होने का अनुमान है, जबकि डेट टू जीडीपी रेशियो 56.1% से घटकर 55.6% रहने का प्रावधान है। इससे भारत के 30-31 के जो बजट है जिसका लक्ष्य हमने 50% रखा हुआ है उसको मीडियम टर्म कंसोलिडेशन गोल की दिशा में ले जा रहा है और मैक्रो स्टेबिलिटी के साथ हायर प्रोडक्टिव स्पेंडिंग के लिए भी एक तरह से। त्रिपुरा के वज़ीर आला डॉक्टर मानिक साहा ने मरकजी बजट का खैर मकदम किया। इन्होंने इस बजट को अब तक के बेहतरीन बजटों में से एक करार दिया। इन्होंने कहा कि बजट में जिस बुनियादी ढांचे की तोसी और शुमाल मशरक़ी खित्ते की मजमूई तरक्की पर खुसूसी जोर दिया गया। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि बजट 3 अहम सुतूनों पर बनाया गया है जिसमें तरक्की, मुल्कगीर इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और सबका साथ सबका विकास और विश्वास का विजन है। कि ये बजट मैं समझता हूँ पहले ही ये इतना अच्छा बजट हुआ है। विरोधी वाले तो कहेंगे बजट अच्छा नहीं हुआ, हमेशा बोलते रहेंगे, लेकिन आप देखोगे जनरल पीपल इसको स्वागत किया है। इतना अच्छा बजट हुआ है और 3 पिलर के ऊपर ये बजट हुआ है। इस बार एक तो हो गया कि जो लास्ट माइल में है, हम लोग कहते हैं हमेशा, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं लास्ट माइल के जो लोग हैं, वहाँ का एरिया है,
वहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। इस बजट में ये 3 पिलर में एक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी जगह पूरा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। तीसरा उन्होंने क्या कहा, जो सबका साथ सबका विकास और विश्वास। ये 3 पिलर के ऊपर आप देखोगे जितना फैसिलिटीज दिया है। आपने पूछा भी कि जो बुद्धिस्ट सर्किट का जो बात कर रहे हो, मरकजी बजट और 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला ने रद्दअमल का इजहार किया। वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात को रियासत के अवाम के लिए शदीद धक्का करार दिया। वज़ीर आला का कहना है कि यह दिन हिमाचल प्रदेश की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की गई है उसने हिमाचल के लोगों के साथ कुठाराघात किया। आज का दिन हिमाचल के लिए एक काला दिन है। निश्चित रूप से पिछले 15th फाइनेंस कमीशन ने जब इंटरम रिपोर्ट भी दी थी तो भी 11,481 करोड़ रुपए दिया और 50 बाद में फुल रिपोर्ट में 37,000 करोड़ रुपए दिया। पिछले 15th फाइनेंस कमीशन ने 2017 से 2019-20 से 2025-26 तक 48,000 करोड़ रुपए दिया। अब एकदम 48,000 करोड़ का कम होना इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर और मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने आम बजट पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। किशन रेड्डी ने कहा कि बजट अहम मैदानियात पर तवज्जो मरकूज करता है। इन्होंने कहा कि बजट में राहदारियों के जरिए मुराद को फरोग देने का काम किया गया है। आज भारत सरकार इस बजट में जो आज क्रिटिकल मिनरल का दुनिया भर में जो चर्चा हो रही है, ये क्रिटिकल मिनरल के बारे में ही ज़्यादा हमारा बजट में आज अलग अलग इंसेंटिव्स, अलग अलग इंकरेजमेंट्स दिया गया है। इसमें ज़्यादा जो रेयर हेल्थ एलिमेंट्स है इसके लिए एक कॉरिडोर बनाया गया। 4 स्टेट्स में जो समुंदर के जो रेती रहते हैं उसमें रेयर हेल्थ बहुत मिलता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज दारुल हुकूमत लखनऊ में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के स्टेट रोड फंड मैनेजमेंट कमेटी के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और देखभाल पर तवज्जो मरकूज करते हुए कलीदी प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने चेन्नई में पार्टी की 7 साला तकरीबात में हिस्सा लिया। इस मौके पर डी राजा ने कहा कि कम्युनिस्टों को मारा जा सकता है या तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन इन्हें कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। डी राजा ने पार्टी के पायदार मीरास और हिंदुस्तान की तारीख में इसके किरदार पर जोर दिया। Communists can be killed. Communists can be tortured. Communists can be hanged. But communists will never be defeated. கம்யூனிஸ்டுகளை கொல்லலாம், கம்யூனிஸ்டுகளை தூக்கிலிடலாம், கம்யூனிஸ்டுகளை துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு பலியாக்கலாம், கம்யூனிஸ்டுகளை சிறைச்சாலை சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கலாம். ஆனால் கம்யூனிஸ்டுகளை தோற்கடிக்க முடியாது. இது வரலாறு. तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 7 साला तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने सीपीआई की जद्दोजहद, जमहूरी इक़्तिदार और समाजी इंसाफ के लिए इसके तारीखी किरदार की सराहना की। இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய 100ஆண்டு நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழர் தலைவர், திராவிடர் கழகத்துடைய தலைவர், பெருமதிப்பிற்குரிய ஐயா ஆசிரியர் அவர்களே, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इन दिनों तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ़ हैं। इतवार के रोज़ बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में इन्होंने नलगुंडा का दौरा किया और पार्टी के घर घर मजलिस, हर घर मजलिस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि इस सिलसिले में एक अहम मुआहदे का तस्वुर पहले ही तय पा चुका है। उन्होंने कहा कि चीन भी वेनेजुएला के तेल के कारोबार में शामिल हो सकता है, जिससे तवानाई के आलमी मार्केट में तब्दीली की कोशिश की जा रही है। बंदिशों और तिजारती दबाव के दौरान अमेरिका हिंदुस्तान को रूसी तेल की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदने की तरकीब दे रहा है। ताहम मरकजी हुकूमत की तरफ से फौरी रद्दअमल सामने नहीं आया है। Sir, do you think China's going to get their money back for all the money they lent to Venezuela for I don't oil? know. I don't know anything about that, but I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने खबरदार किया है कि ईरान पर कोई भी अमेरिकी हमला इलाकाई जंग को जन्म देगा। खामनई ने कहा कि अमेरिकियों को मालूम होना चाहिए कि अगर वो जंग शुरू करते हैं तो इस बार ये इलाकाई जंग होगी। खामनई ने मजीद कहा कि ट्रंप बाकायदगी से कहते हैं कि बहरी जहाज़ लाए हैं, ताहम इन्होंने कहा कि ईरानी कौम इन चीज़ों से खौफजदा नहीं होगी। वादे है कि अपने अफवाज की तश्कील के एक हिस्से के तौर पर अमेरिका ने अपना तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम खित्ते में भेज दिया है और गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि वो बहर अरब में काम कर रहा है। हिंदुस्तान के साबिक आलमी नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को आने वाले ओलंपिक से काफ़ी तवक्कुआत है। साइना ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगर हिंदुस्तान ओलंपिक की मेज़बानी करता है तो चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ सकता है। First of all, I would like to congratulate Indian Navy for conducting such a high-level marathon, and I think it's their second year. And this time, I'm so proud to see that almost close to 14,000 people have participated, and such a nice atmosphere. You know, everyone is liking fitness nowadays in India, and that's showing that all these marathons are working really well. And with that, Government of India is coming up with Fit India. You know, I've taken part recently in one of the events, and there are a lot of cyclothon happening, a lot of marathons happening. So this means that people are taking fitness very seriously, and they are. हिंदुस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज 4-1 से जीत ली है। इस दौरान हिंदुस्तान की T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन और संजीव सैमसन से मुतालिक तफसीली बातचीत की। No, I think both the keepers were playing since game one, as Tilak was not available. So we had decided before the series started that 3 games will be kept by Sanju Samsung and 2 games will be kept by Ishan. Ishan unfortunately missed the last game because of niggle, but he was anyway going to keep.